Good morning, everyone. This is the second lecture of our chapter number 1, Economics Development. As we have understood in our last video that there are different goals of development for everyone. Every person have different aspirations towards development. सब लोगों के लिए डेवलपमेंट की एक अलग अलग मीनिंग होता है, उसको वो अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और अलग तरीके से देखते हैं. हर पर्सन की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, इसलिए उन लोगों का पर्सपेक्टिव भी अलग अलग ही होगा. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन टुडेज वीडियो. आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज नेशनल डेवलपमेंट. What do you mean by national development? National means belongs to whole country, and development, the development of a country or a development of a nation. As we have seen that individual seeks different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जैसे हर person की mentality development के लिए अलग अलग होती है, उसी तरीके से उसके लिए national development भी डिफरेंट एक एस्पेक्ट होगा. मोस्ट लाइकली you would find that different students in the class have given different answers to the above question. In fact, you might yourself think many different answers and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. बहुत सारे लोगों के थॉट्स, उनके माइंड अलग अलग सेट, माइंड सेट उनका अलग होगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से सोचना होगा. कई बार हो सकता है कि किसी एक पर्सन को दूसरे के थॉट्स पसंद ना आए और उन लोगों का पर्सपेक्टिव या उनका व्यू फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट विल बी टोटली डिफरेंट. हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट. हम सारे आइडियाज़ को इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं. और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? अगर इन सारी चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल? वी शुड हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप? National development means thinking about all these questions. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नेशनल डेवलपमेंट में ये होता है कि जब हम नेशन का डेवलपमेंट करते हैं तो हर तरह के पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए. यानी कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हर टाइप के लोगों का इक्वल डेवलपमेंट हो. ऐसा नहीं हो कि बेनिफिट सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ पीपल को मिल जाए और जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो खाली रह जाएं या उनके पास में बेनिफिट नहीं पहुंचे हमारे किसी भी प्रोग्राम का. तो हम जब भी नेशन का डेवलपमेंट प्लान करते हैं तो सबसे पहला हमारे माइंड में यही पॉइंट होता है कि उस डेवलपमेंट को हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हर जने के पास में हमारा डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक गोज विथ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हम कैसे दो कंट्रीज़ को या अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. कंट्री को कंपेयर करना, दैट मीन्स आपने 3 टाइप की कंट्रीज़ पढ़ी होंगी या सुनी होंगी. वन इज़ डेवलप्ड, वन इज़ डेवलपिंग एंड वन इज़ अंडर डेवलप्ड. तो ये जो 3 कंट्रीज़ का हमने बाइफिकेशन किया हुआ है, इस बाइफिकेशन के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज़ वो मानी जाती हैं जहाँ पे हर पर्सन की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हुई हुई हैं. मीन्स दे आर लिविंग अ बेसिक लाइफ. उनकी लाइफस्टाइल में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पर्सन की, दैट इज़ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है और वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा लग्जरियस बना रहे हैं. तीसरा टाइप, सेकेंड टाइप हमारा होता है दैट इज़ डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग कंट्री मीन्स दैट इट इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग. वो डेवलप हो रही है अभी भी. देयर आर नंबर ऑफ पीपल इन दैट डेवलपिंग कंट्री जिनको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की ज़रूरत है. और तीसरा होता है अंडर डेवलप्ड. अंडर डेवलप्ड दैट मीन्स
जो अभी तक डेवलप नहीं हुई हैं और जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम इन देयर डेली बेसिक रिक्वायरमेंट्स, उसको हम अंडर डेवलप्ड में काउंट करते हैं। तो जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो इसकी कंपेयरिंग का क्राइटेरिया क्या है, हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं? हम इसको इनकम के लेवल पे कंपेयर करते हैं, बट इनकम भी कैसे कंपेयर की जाएगी? सपोज इफ आई टॉक अबाउट टू कंट्रीज, ओके, तो दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन में हो सकता है फ़र्क हो, डेफिनेटली। उन दोनों कंट्रीज़ के पॉपुलेशन के अलावा उनकी इनकम में भी डेफिनेटली डिफरेंस होगा, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करना सही नहीं है, क्योंकि जब तक हम कंपैरिजन उसमें करते हैं जो चीज़ें इक्वल हो, जब चीज़ इक्वल ही नहीं है तो हम कंपैरिजन क्यों करें और कैसे करेंगे? और जो हमने कंपैरिजन किया है वो ऑब्वियसली फेयर नहीं आएगा, एम आई राइट? सो हमारे कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है। दैट मीन्स कि किसी भी कंट्री को हम उसकी एग्जैक्ट इनकम से नहीं, हम उसकी एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं। अब एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम होती है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। इसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम। एम आई क्लियर? हम एवरेज इनकम के थ्रू किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखते हैं, उसके कंपैरिजन के बेसिस पे हम डेवलपमेंट देखते हैं। अब एवरेज इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला है दैट एवरेज इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। हम एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। हम सिर्फ इनकम को ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को मैटर रखा है जिससे हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जब हम फाइनेंशियली कंट्री की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्री को कंपेयर करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा कंट्री की इनकम होगी, जितनी हाई कंट्री की इनकम होगी, उतनी ही कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी, ठीक है। नाउ लुक अकॉर्डिंग टू द बुक। Usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on their characteristics. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secured. This is a true development. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. Countries with the higher income are more developed than other less income. This is based on the understanding that more income means more of all the things that human beings need. कंट्री जितनी ज़्यादा कंट्री की इनकम हाई होगी उतना ज़्यादा कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। वट एवर पीपल लाइक एंड
should have, they will be able to get with the greater income. So great income itself is considered to be an important goal. Now what is the income of country? The income of country is income of all the residents of the country. एक कंट्री की इनकम क्या होती है? एक कंट्री की इनकम वो इनकम होती है जो उसके सारे लिविंग मेंबर्स की या रेसिडेंट्स की इनकम होती है. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. हाउएवर, for comparison between the countries, total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग है, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम निकालते हैं तो वो हमारे लिए एक फेयर जेस्चर नहीं होगा. क्योंकि अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही कम है तो डेफिनेटली उसकी इनकम भी कम होगी. Are people in the country better off than others in a different country? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country, divided by its total population. इसीलिए हम हमेशा एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं जो कि पॉपुलेशन को डिवाइड करने से निकलती है. The average income is also called per capita इनकम. एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं. इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट brought out by the World Bank, this criteria is used in classifying countries. Countries with per capita income of $12616 per annum and above in 2012. Children, I have the book in which 2012 year is giving. Now the books which are coming, they must be having an updated data. तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आपके फिगर्स में हो सकता है कि आपकी बुक्स में या आपके फिगर्स में चेंजेस हो. जिसकी बुक में 2014 का, किसी की बुक में 16 का, 18 का हो सकता है, किसी की बुक में 18 का भी दे रखा हो, 18-19 का भी दे रखा हो. तो दैट इज़ नॉट इन वरी. When we are going to have a class, उस टाइम पे हम इस डेटा को अपडेट कर लेंगे. जिसकी बुक में कॉमन डेटा होगा हम उसको अपडेट कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू 2012, the countries with the per capita income of $12616 per annum and are called rich countries. जिन कंट्रीज़ की इनकम पर annum यानी कि पूरे साल की इनकम उनकी इससे ज़्यादा होती थी, उसको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में या रिच कंट्रीज़ में काउंट करते थे. जिनकी इनकम $, इससे कम होती थी उसको हम लो इनकम कंट्रीज़ में कंसिडर करते थे. इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम 2012 के अकॉर्डिंग इतनी दे रखी है. इसलिए हम पुअर में भी नहीं आते और हम डेवलप्ड में भी नहीं आते, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट किए जाते हैं. ओके. द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़. बहुत सारी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको अभी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उनके अलावा जो बिग कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको हम लोग डेवलप्ड में या रिच कंट्रीज़ में कंसिडर करेंगे. ओके. इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. आपको मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी, जैसे डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम ज़रूरी नहीं होती, हर पर्सन के लिए इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं. उसी तरीके से इनकम के अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं डेवलपमेंट के, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री की अगर मैं बात करूं, तो आप जब ये टेबल देखते हैं, लुक एट द टेबल 1.3 पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टिव स्टेट्स. इसके अकॉर्डिंग 3 स्टेट आपको दे रखे हैं, महाराष्ट्र, केरला और
बिहार, इनकी पर कैपिटा इनकम यानी कि इनकी एवरेज इनकम आपके सामने है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डेवलप्ड अगर मैं कहूँ तो सिर्फ महाराष्ट्र होना चाहिए, उसके बाद केरला और फिर बिहार। लेकिन ये है सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं अगर आपको दूसरी टेबल शो करूं तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अगर इस टेबल को स्टडी करते हैं तो आपको इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पता होगी। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मीन्स द पीपल और द स्मॉल चिल्ड्रन दोज हु आर डाइंग in a count of 1000. Then we have literacy rate, that means how many people are literate enough. And third is net attendance ratio. Net attendance ratio means how many children are attending the school. All the three definitions are given over here. You can have an extra question to define the three, that is what is infant mortality rate or IMR. It indicates the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 100 lived children born in the particular year. जिन बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है उनको हम infant mortality rate में काउंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव लिटरेसी रेट। Literacy rate means measures the proportion of literate population in the 7 and above age group. Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 to 15 years attending the school as a percentage of total number of children in a same age group. अब इसके अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमने जो पहले टेबल देखी थी, ये वाली टेबल में हम लोगों के महाराष्ट्र सबसे हाई इनकम पे था, उसके बाद केरला था, फिर बिहार एज पर कैपिटा इनकम और दी एवरेज इनकम। लेकिन हमने जैसे बोला इनकम को ही हम सारा क्रेडिट नहीं देते, इनकम से ही हम सब कुछ डेवलपमेंट को नहीं डिसाइड करते। तो उसके अलावा इन 3 स्टेट्स की क्या हालत है इनकम के अलावा पैरामीटर्स पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट महाराष्ट्र में 25 है, केरला में 12 और बिहार में 43। दैट इज टू मच। लिटरेसी रेट अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 82 है, केरला में 94 सबसे ज़्यादा और बिहार में 62 यानी कम। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 64 और केरला में 78 और बिहार में तो 35 ही है, यानी कि कम ही है। बिहार तो कम ही पोजीशन पे चल रहा है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन महाराष्ट्र की तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र की तो एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा थी केरला के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर हम इनकम के अलावा कंपैरिजन करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम विच वी कैन से दैट केरला इज मोर डेवलप्ड इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र, क्योंकि सिर्फ इनकम अच्छी होने से हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट पूरी तरीके से डेवलप माना गया है। एम आई क्लियर? I hope you are aware of that what does development mean. Now in our next video we are going to do the next topic, which is public facility. Till then, stay home, stay safe.